हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, देवभूमि करियर पॉइंट के एप्लीकेशन स्टोर में आपका स्वागत है। और स्पेशली जो ये कोर्स आपका है यूकेपीएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम, जो कि आपका 26 नवंबर 2023 को होना है। इस एग्जाम के लिए इस प्रैक्टिस सेट कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सभी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती है कि इस कोर्स में कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या चीज़ें होंगी, कैसे आप पेपर दोगे, फुल लेंथ होंगे, सेक्शनल होंगे। तो आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, इस बार जो ये आपका एग्जाम होगा यूकेपीएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का, ये 26 नवंबर को निर्धारित है, यानी कि डेट्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी, ये 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। जो आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे एप्लीकेशन स्टोर पे शुरू होगी वो 16 अक्टूबर से होगी। हालांकि इसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। 16 अक्टूबर से आपको प्रतिदिन 10 से 12 बजे के बीच में एक दिन हिंदी का टेस्ट मिलेगा, एक दिन जीएस का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और अगले 20 दिनों तक ये टेस्ट मिलेंगे। इस कोर्स में टोटल आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 टेस्ट सामान्य हिंदी के होंगे फुल लेंथ 100 क्वेश्चन, जबकि 10 टेस्ट आपको जीएस के मिलेंगे 200 क्वेश्चन ईच पेपर, यानी कि फुल लेंथ। अब देखिए, जो ये पेपर पैटर्न होगा किस प्रकार का होगा, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इस बार जो ये पेपर बना रहा हूँ मैं, पूरा टाइम इन पेपर को मैं खुद दे रहा हूँ दोस्तों, और बहुत मेहनत से आपके लिए पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो हिंदी का सिलेबस है, देखिए हिंदी में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, 15 क्वेश्चन आपके वर्ण विचार स्वर व्यंजन अनुस्वार विसर्ग उच्चारण स्थान वाले टॉपिक से बनने वाले हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन। ऐसे ही शब्द समूह तत्सम तद्भव देशज विदेशज वाले टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। पर्यायवाची विलोम से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 5 पर्यायवाची मान लो, 5 विलोम मान लो। अनेकार्थक शब्द युग्म श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। अशुद्धि शोधन वाक्य और शब्द जो होते हैं, यानी कि जो अशुद्ध वर्तनी वाले शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है, साथ ही वाक्य पूछ लेता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, वहां से भी 10 क्वेश्चन बनेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 5 लोकोक्ति पूछी जाएगी, 5 आपके मुहावरे पूछे जाएंगे। विराम चिन्ह से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद देखिए, व्याकरण विचार के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक, इन सभी टॉपिक से मिक्स 15 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का हिंदी का पूरा पेपर। और दोस्तों, जो आपको हिंदी के पेपर मिलने वाले हैं, उसमें मैं यही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। उसमें मैं इन्हीं नंबर्स के हिसाब से क्वेश्चनों को ऐड करूंगा, हिंदी में भी जीएस में भी। पहले ही बता दूं, इस बार के जो प्रैक्टिस सेट हैं बिल्कुल क्वालिटी वाले प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली कॉपी पेस्ट कर दिया। इस बार मैं इनको खुद प्रिपेयर कर रहा हूं, और जो वेटेज सिलेबस में दिया गया है हर चैप्टर का, उसी के आधार पे फुल लेंथ में क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। तो आपका पहला डाउट जो था, 100 नंबर के हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे, इन टॉपिक से जितने नंबर का पूछा जाना है, उसी के आधार पे पूरा 100 नंबर का पेपर बना होगा। ठीक है, ये तो हिंदी का हो गया। अब दूसरा देखिए, जनरल स्टडी का। तो जनरल स्टडी में देखिए, आपका जो पेपर होने वाला है, 200 नंबर का पेपर होने वाला है। देखिए, हिंदी में आप ध्यान रखिए, कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे ना, क्या हिंदी में अलंकार पढ़ना है। अलंकार को आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में अलंकार दिया नहीं है। ठीक है, व्याकरण विचार के अंतर्गत भी अलंकार का टॉपिक नहीं है। इसके अलावा छंद जो टॉपिक होता है, ये भी नहीं दिया आयोग ने, तो ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रस नामक जो टॉपिक होता है, रस वाला टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस एग्जाम के लिए, खासकर ईओटीआई के लिए, आपको पत्र लेखन, पत्रकारिता और जनसंचार और सामान्य हिंदी कवि परिचय, ये भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके नहीं बनने वाले हैं। जो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, जो सिलेबस आपका दिया गया था, बस इन्हीं सिलेबस से, इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ना लीजिएगा। अब जीएस की बात करते हो, जीएस का बहुत बड़ा रोल रहेगा भाई इस पेपर में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हिंदी का जो पेपर आएगा इजी टू मॉडरेट आएगा, 100 नंबर का। हिंदी का पेपर आप ये यकीन मान लो कि ज्यादा कठिन नहीं आने। आप जेई का पेपर देख लो हिंदी का, या किसी भी पोर्शन में जो हिंदी पूछी जाती है, यूके पीएससी जो है ज्यादा कठिन हिंदी नहीं पूछता। अगर मैं एज कंपेरिजन टू यूके ट्रिपल एस सी की हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। ठीक है, और 200 नंबर का सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा, इसमें आपका जो सिलेबस है, देखिए करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। खेल कूद से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। इतिहास प्राचीन मध्य और आधुनिक इतिहास से आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे। संवैधानिक ज्ञान और विकास से आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से का इतिहास। राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन बनेंगे। भारत के भूगोल और जनगणना, यानी कि जनान की जो है सेंसस से 20 क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे।
भारतीय कृषि से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर वाले चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि मैंने टोटल लगाया 130 नंबर का आपका जीएस पूछा जाना है, और 10 नंबर का आपका सांख्यिकी वाला क्वेश्चन बनने हैं, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनेंगे ग्राफ वाले। ठीक है, 140 का जीएस है, और 60 नंबर का आपका उत्तराखंड का पोर्शन पूछा जाना है। अब 60 नंबर के उत्तराखंड में आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो उत्तराखंड इतिहास से बनेंगे, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से बनेंगे, 10 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के भूगोल जनगणना वाले टॉपिक से बनेंगे, 20 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के प्रशासनिक राजनीतिक जो अन्य जितना भी ढांचा है वहां से क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन से। यानी कि 60 क्वेश्चन आपके हो गए उत्तराखंड के, 130 क्वेश्चन हो गए जीएस के, टोटल हो गए 190। 10 क्वेश्चनों का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये वाला है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखा चित्र। तो सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखा चित्र का जो 10 नंबर का पोर्शन है, इसको इस 200 नंबर में ऐड करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इमेज वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ क्वेश्चन या इसके कुछ अलग पीडीएफ या प्रैक्टिस सेट मैं आपको अलग से दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो 200 क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये 10 नंबर का टॉपिक नहीं रहेगा सांख्यिकी वाला, क्योंकि ये अपलोड ही नहीं होता हमारे सीएमएस में, क्योंकि इसमें इमेजेस होती हैं और इमेजेस ग्राफ वाली होती हैं, उसको वो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करता जो सीएमएस पोर्टल है। तो देखिए, जो सांख्यिकी विश्लेषण का 10 नंबर का पोर्शन है ना, इसमें मैं 5 नंबर का जो है उत्तराखंड एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, क्योंकि फिर तो 190 क्वेश्चन ही रह जाएंगे सिलेबस के हिसाब से। इसलिए मैंने सोचा कि 5 क्वेश्चन मैं आपको उत्तराखंड के दूंगा एक्स्ट्रा, और 5 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर के एक्स्ट्रा दूंगा। यानी कि करंट अफेयर का जो हमने देखा अभी ऊपर 20 क्वेश्चन बनने थे, वहां पे मैं 5 एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि 25 क्वेश्चन अब मैं करंट अफेयर के दूंगा इस पेपर में। और दूसरा जो उत्तराखंड का 60 नंबर का था, तो 60 की जगह 65 नंबर की उत्तराखंड दूंगा। तो यानी कि ये 10 नंबर का जो हमारा पोर्शन है इसको कवर किया जाए, और इसको मैं अलग से पीडीएफ बना के, या कुछ क्वेश्चन जो पूर्व में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को अलग माध्यम से इसी टेस्ट सीरीज में ऐड कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो ये रहेगा पूरा पैटर्न इस बार का। इस बार का पेपर ऐसा नहीं होगा कि इतिहास से 40 क्वेश्चन बने हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन बने हैं, पॉलिटी से 4 बने, बिल्कुल नहीं। इस बार जैसा यूके पीएससी ने सिलेबस दिया है, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे करके बोला है, वैसे ही मैं बना रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में। हर टॉपिक से लिमिटेड क्वेश्चन जो कि आपका दिया गया, जैसे यूके इतिहास के 10 क्वेश्चन डाले जाएंगे पेपर में, तो 10 ही होंगे फुल लेंथ में। कला संस्कृति के 10 ही क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान पर्यावरण के 10 क्वेश्चन होंगे। हालांकि इक्का दुक्का 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पूरा ये पैटर्न फॉलो होगा इस बार के प्रैक्टिस सेट में, ताकि पेपर का जो बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, तो ये है भाई पूरा पेपर का लेखा जोखा। फिर बता रहा हूँ, इस पूरे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स में आपको 16 अक्टूबर से अगले 20 दिनों तक प्रतिदिन 10 से 12 बजे के बीच में, ये है कि 10 बजे के बाद 12 बजे के बीच में कभी भी पेपर अपलोड हो सकता है। और पेपर लगाने का कोई निश्चित समय नहीं है कि आपको 10 से 12 के बीच में ही लगाना है। आप अपने टाइम के हिसाब से उस पेपर को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब तक आपकी वैलिडिटी है। ठीक है, अपने टाइम जब फ्री टाइम मिलता है उस समय अटेम्प्ट कर लो पेपर को। पेपर सभी ऑनलाइन होंगे, तो 10 से 12 के बीच में मिलेगा पेपर, और पेपर फुल लेंथ होंगे। तो एक दिन हिंदी का मिलेगा, एक दिन जीएस का मिलेगा। हिंदी वाले में 100 क्वेश्चन होंगे, जीएस वाले में 200 क्वेश्चन होंगे। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ठीक है, सेक्शनल या बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, ये पूरा हमने फुल लेंथ दिया है आपको, तो पूरा ही मिलेगा इसमें। तो सभी कैंडिडेट्स को मैं बोलना चाहूंगा, आपका अधिशासी अधिकारी और टैक्स इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। अपने नोट्स रिवीजन करते रहो भाई। जो टेस्ट सीरीज या मैं बोलता हूँ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं दोस्तों, ये आपकी तैयारी को परखने का एक शानदार माध्यम होता है। यहाँ पे आप जान पाते हैं कि आप एग्जाम को कैसे फेस कर रहे हैं और कितनी आपकी समझ है क्वेश्चनों के प्रति। तो इस चीज को जज करने के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट से ही बहुत क्वेश्चन पेपर में भी बन जाते हैं। ठीक है, अब ये गारंटी कोई नहीं देता भाई, जो 2-3 लाख रुपए आईएएस की फीस लेते हैं इंस्टीट्यूट, वो भी नहीं बोलते कि हम 4 लाख 5 लाख फीस लेके आपको आईएएस बना देंगे। ये सभी चीजें प्रोबेबिलिटी पे बोल सकते हैं, या आपके लक पे डिपेंड करता है, हो सकता है। लेकिन हिंदी वाला जो पोर्शन रहेगा, जीएस वाला रहेगा, वहां से क्वेश्चन तो बनेंगे। लेकिन करंट अफेयर में थोड़ा हाथ टेढ़ा है यूके पीसीएस का। आप देखते होंगे पूर्व एग्जामों में भी यूके पीसीएस के जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा अलग टाइप के बनते हैं। बाकी ज्यादातर मेरे को क्वेश्चन जो है आपका लगभग 50-60% कवर करेंगे टेस्ट सीरीज है। ठीक है, बट मैं टेस्ट सीरीज पे ही फोकस करने के लिए नहीं बोलूंगा। इसके अलावा यूके पीसीएस के जितने ओल्ड पेपर्स हैं उनको आपने देखना है, साथ ही अपने नोट्स का रिवीजन करते रहना है। ठीक है, बाकी इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इस कोर्स के टेस्टों में आपको क्या मिलना है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी रहती है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप लिख लीजिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी डाउट क्वेरी है। और टेस्ट सीरीज को बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो और क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है,
बाकी व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं अगर टेस्ट सीरीज में कुछ समझ नहीं आ रहा है। 9760040434। ठीक है, तो ये नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इस पर कॉल वॉल कुछ नहीं लगेगी। व्हाट्सअप पे आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो अपने डाउट क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेस्ट कोर्स में जो है चीज़ें इंक्लूड, उसके लिए ये वीडियो था, या आप बोल सकते हैं कि डेमो डेमो का वीडियो था कोर्स के रिगार्डिंग। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, माइंड में डाउट्स हैं, वो क्लियर हुए होंगे। और इस बार का जो पेपर पैटर्न रहेगा, यूके पीसीएस को हम अभी तक तो मैं फॉलो करता था, लेकिन मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि यूके पीसीएस को मैं चेंज कर डालूं, मतलब इसको पकड़ ही दूं मैं। ठीक है, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपनी मेहनत कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय देवभूमि।